इसी तरह परीक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने, देखने और प्रयास करने के लिए जल्द ही जुड़े हमारे चैनल धमाकेदार पढ़ाई से, क्योंकि एक महीना बाद ही 10th का एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए जो जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो ज़रूर तैयारी कर लें। इसी तरह मैं आपकी तैयारी कराता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करो पहले, ताकि मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। इसका हिंदी हुआ कि लेंचो किस चीज़ के लिए वह आशा किया था कि क्या हो जाए, अच्छा होगा उसके लिए। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है रैन, ऑप्शन बी है कोइंस, ऑप्शन सी है गोल्ड, ऑप्शन डी है ब्रेड बटर। तो इसका सही आंसर होगा रैन। तो लेंचो आशा किया था कि काश एक हल्की सी बारिश हो जाए तो हमारी फसल अच्छी होगी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वेयर डिड लेंचो लिव। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि लेंचो कहाँ रहता था। तो इसका ऑप्शन ए है ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ऑप्शन बी है एट द बॉटम ऑफ द हिल, ऑप्शन सी है इन द सीमेंटेड हाउस, ऑप्शन डी है इन द कॉर्न फील्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी कि वो कोई एक पहाड़ था, उसकी चोटी पर ही वह रहता था। पहाड़ ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, वह छोटा ही पहाड़ था, उसके चोटी पर वह रहता था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि व्हाट डिड लेंचो नीड मनी। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लेंचो को पैसों की क्यों जरूरत थी। तो इसका ऑप्शन ए टू शो हिज फील्ड अगेन, टू ऑप्शन बी है टू बाय टॉयज फॉर हिज चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी है टू बाय न्यू क्लॉथ्स, ऑप्शन डी है टू बाय ए न्यू फील्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टू शो हिज फील्ड अगेन, यानी कि वह अपने खेत को फिर से वह बोना चाहता था अपने अनाज के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड। इसका मतलब है कि लेंचो कितना पैसा डिमांड किया था, यानी भगवान को जो लेटर लिखा था उसमें वो कितना पैसा वो डिमांड किया। तो ऑप्शन ए 30 पेसोस, ऑप्शन बी है 110 पेसोस, ऑप्शन सी है 70 पेसोस, ऑप्शन डी है 100 पेसोस। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 100 पेसोस। तो लेंचो ने 100 पेसोस ही डिमांड किए थे भगवान से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। तो इसमें पूछा है कि जो कहानी है ए लेटर टू गॉड, इसका लेखक कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको हर इंग्लिश के जितने भी कहानी है उसके हर चैप्टर का लेखक का नाम याद कर लीजिएगा। तो किसी भी चैप्टर का लेखक का नाम पूछ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से देखते हैं। इसका ऑप्शन ए है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी है डब्ल्यू बी येट्स, ऑप्शन सी है जी.एल. फ्यूंटस, ऑप्शन डी है लेस्ली नॉरिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी जी.एल. फ्यूंटस, क्योंकि ए लेटर टू गॉड का लेखक जी.एल. फ्यूंटस थे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। तो यहाँ इसमें यही पूछा है कि लेंचो क्या सोचता है जो पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स या कर्मचारी जो हैं उसको लेके ये क्या सोचते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हॉनेस्ट, ऑप्शन बी है ए गैंग ऑफ रोबर्स, ऑप्शन सी है बंच ऑफ क्रूक्स, ऑप्शन डी है मेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो को यही लगता है कि यह जो कर्मचारी है पोस्ट ऑफिस के सब बेईमान है, और यह बेईमानों का एक समूह है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। तो इसका मतलब है कि लेंचो को कितना पैसा मिला, हुआ जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उसके द्वारा उसको कितना पैसा मिला। तो इसमें ऑप्शन ए है 100 पेसोस, ऑप्शन बी है 30 पेसोस, ऑप्शन सी है 130 पेसोस, ऑप्शन डी है 70 पेसोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 70 पेसोस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर था उसने इस लेंचो की मदद करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्हें अपना जो सैलरी से ही कुछ पैसे दान दिए। बाकी पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय थे सब ने कुछ ना कुछ दान किया। फिर भी जो पोस्ट मास्टर है उसने 100 पेसोस नहीं पूरा पाया, इसलिए उसने 70 पेसोस ही कलेक्ट कर पाए और
लेंचो को उसने लेटर के माध्यम से 70 पैसों से ही दिया था। तो इसका ऑप्शन डी है, 70 पैसे सही होगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि हु डिड द लेटर सेंड बाय लेंचो। तो इसमें यही पूछा है कि लेंचो जो लेटर लिखा था भगवान के पास, वो लेटर किसने पढ़ा था। ऑप्शन ए है गॉड, ऑप्शन बी है पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी है हिज वाइफ, ऑप्शन डी है हिज फ्रेंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पोस्ट मास्टर। लेंचो जो लेटर भेजा था गॉड के पास, वो पोस्ट मास्टर नहीं पढ़ा था वह, और हंस कुर्सी पे हंसते हंसते वह गिर भी गया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि द फील्ड ऑफ लेंचुल लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन। तो इसमें इसका हिंदी यही है कि लेंचो का जो खेत है वह भारी वर्षा और हेलस्टोर्म के कारण वह पूरा वाइट वाइट हो गया था, यानी कि पूरा एकदम नमक लग रहा है उसके बाद खेत में पूरा फैल गया है। तो इसीलिए यही पूछा है कि लेंचो का जो खेत है वह कैसा दिखने में लग रहा था। तो इसका ऑप्शन ए है सॉल्ट, ऑप्शन बी है शुगर, ऑप्शन सी है लोकस्ट, ऑप्शन डी है कॉटन। तो इसका सही आंसर है सॉल्ट। मैंने आपको हिंदी में ही बताया था कि लेंचो का है जो पूरा खेत लग रहा था कि नमक से भर गया है, यानी कि बर्फ की तरह पूरा वाइट हो गया था उसका खेत, जिसके कारण उसका खेत पूरा बर्बाद हो गया था। इसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि उसका जो फील्ड खेत जो है उसमें किस चीज़ की वो खेती किया था, यानी कि खेत में वो क्या बोया था जो भारी वर्षा और हेलिस्टोन के कारण बर्बाद हुए थे। लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको कमेंट और आपकी दिमाग कितना तेज है पता चल सके कि आप लोग 10th की तैयारी कैसे पढ़े हैं। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन पुअर, यानी कि रेन टू कम फ्रॉम। तो इसका हिंदी यही है कि वो जो लेंचो एक्सपेक्ट यानी आशा किया था कि बारिश किधर से आएगा, वो बताया था कि शायद बारिश इधर से आ रही है। तो वही बताना है कि बारिश कहाँ से आ रही है। तो इसका ऑप्शन ए है नॉर्थ, ऑप्शन बी है साउथ, ऑप्शन सी है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी है नॉर्थ वेस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। तो लेंचो ने बोला कि ये जो है उत्तर पूर्वी से ही यह बारिश आ रही है। तो इसी तरह ये सबसे आज लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह रोमांचक रोमांचक आसान भाषा में आसान क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। तो 10th की परीक्षा में ज़्यादा अब समय नहीं है, कुछ फरवरी से ही एग्ज़ाम है, 3 फरवरी से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी सब्सक्राइब करें। आपके लिए जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं रोज़ एक ना एक चैप्टर को पूरा मेन मेन क्वेश्चन में ज़रूर लेकर आऊँगा, ताकि आपको याद करने पढ़ने सॉल्व करने में आसानी हो और एग्ज़ाम हॉल में आप परेशान ना हो। तो इसी तरह आज का ये भी, आज को मेरी यही यहीं तक थी क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। ठीक है, नमस्कार वो दोस्तों।